जय बागेश्वर सरकार की दोस्तों। 100 साल में पहली बार होली पर चंद्र ग्रहण। 3 मार्च 2026 को बन रहा खास योग, जाने सूतक समय और राशियों पर प्रभाव। साल 2026 की होली इस बार सिर्फ रंगों और खुशियों के लिए ही नहीं, बल्कि खगोलीय दृष्टि से भी बेहद खास होने वाली है। इस बार 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा और यह ग्रहण ऐसा दुर्लभ योग है जो लगभग 100 साल में एक बार ही बनता है। ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:48 तक दिखाई देगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण से पहले सूतक काल भी शुरू हो जाएगा, जो सुबह 6:20 से प्रभावी माना जाएगा। इस दौरान नए कार्य, यात्रा या किसी महत्वपूर्ण निर्णय से परहेज करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषियों का मानना है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव केवल उस दिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके प्रभाव कई दिनों तक धीरे धीरे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर दिखाई देते हैं। इस बार ग्रहण सिंह राशि में लग रहा है, इसलिए इसका प्रभाव मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी महसूस होगा। कुछ लोग इस समय ऊर्जा और प्रेरणा में कमी का अनुभव कर सकते हैं, जबकि कुछ के लिए यह समय नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। ग्रहण के दौरान वातावरण पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। वातावरण में ऊर्जा का असंतुलन, मानसिक तनाव और संवेदनशीलता में वृद्धि आम अनुभव है। इसलिए इस दौरान ध्यान, साधना और मानसिक शांति पर विशेष जोर देना चाहिए। साथ ही घर और कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना, पवित्र दीपक जलाना और मंत्रों का उच्चारण करना शुभ माना जाता है। भोजन में हल्कापन और शुद्धता बनाए रखना भी जरूरी है। ग्रहण के समय बाहर जाने या यात्रा करने से बचना चाहिए और बच्चे और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो यह ग्रहण न केवल व्यक्तिगत जीवन पर असर डालता है, बल्कि समाज और पारिवारिक जीवन में भी बदलाव ला सकता है। पुराने मतभेद और तनाव दूर हो सकते हैं, लेकिन अधूरी योजनाएं या अधूरा काम भी ध्यान और संयम के अभाव में प्रभावित हो सकता है। इस ग्रहण के समय ऊर्जा और मानसिकता दोनों ही परिवर्तनीय होती हैं, इसलिए किसी भी तरह के भावनात्मक निर्णय या तीव्र प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। इसके बजाय यह समय आत्मनिरीक्षण, आध्यात्मिक साधना और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त है। सभी के लिए यह ग्रहण एक चेतावनी और अवसर दोनों ही लेकर आता है। चेतावनी इसलिए कि मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता इस समय अधिक बढ़ सकती है, और अवसर इसलिए कि सही समय और संयम से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस ग्रहण के दौरान घर और कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना, ध्यान और प्रार्थना करना और मानसिक संतुलन बनाए रखना अत्यंत लाभकारी है। यह ग्रहण न केवल खगोलीय घटना के रूप में, बल्कि जीवन में गहरी ज्योतिषीय चेतना और आध्यात्मिक जागरूकता के रूप में भी महत्वपूर्ण है। इस बार होली और चंद्र ग्रहण का संयोग इसे एक ऐसा अवसर बनाता है जो केवल खुशी और उत्सव का ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और पारिवारिक सुधार का भी संदेश देता है। यह समय अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने, पुराने तनाव और मतभेदों को सुलझाने और आत्मा और मन की शांति पाने के लिए अत्यंत अनुकूल है। इसलिए इस होली के रंगों के साथ साथ ग्रहण की ऊर्जा का लाभ उठाना, मानसिक शांति बनाए रखना और संयम के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। वृषभ राशि। इस चंद्र ग्रहण का असर वृषभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है। लंबे समय से रुके हुए काम अचानक गति पकड़ सकते हैं और जिन मामलों में विलंब हुआ था उसमें समाधान मिलने के योग्य बन रहे हैं। वित्तीय दृष्टि से भी यह समय सकारात्मक है। कहीं अटका हुआ पैसा वापस आने के संकेत हैं, जो आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। कैसे हैं नौकरी पेशा लोग अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों से सहयोग और समर्थन प्राप्त करेंगे, जिससे करियर में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापार करने वालों के लिए यह समय बेहद लाभकारी है। पुराने लंबित सौदे पूरे हो सकते हैं और नए अनुबंध या परियोजनाओं से लाभ मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में भी इस ग्रहण का प्रभाव साफ दिखाई देगा। घर का माहौल पहले से अधिक शांतिपूर्ण और सकारात्मक रहेगा। परिवार के सदस्य आपसी सहयोग और समझ के साथ समय बिताएंगे,
जिससे मानसिक तनाव कम होगा और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के मामलों में भी ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन सामान्य तौर पर यह समय शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। ज्योतिष के अनुसार वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण नए अवसर और पुराने बाधाओं से मुक्ति का समय लेकर आता है। व्यक्तिगत जीवन में किसी पुराने विवाद या असंतोष को सुलझाने का भी अच्छा मौका मिलेगा। इस समय मानसिक संतुलन बनाए रखना और निर्णय लेने में संयम रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का सही उपयोग करके आप अपने जीवन के कई क्षेत्र में स्थायी लाभ पा सकते हैं। बनना है मिथुन राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण कई नए अवसर और संपर्क लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने और महत्वपूर्ण फैसलों को लेने के लिए यह समय अनुकूल है। आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आपके पेशेवर जीवन में मार्गदर्शन या सहयोग प्रदान कर सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए बदलावों के लिए रास्ता खुल सकता है और उन परियोजनाओं में सफलता मिलने के योग्य हैं जिन्हें आप लंबे समय से आगे बढ़ाना चाहते थे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और चुनौतियों का सामना करना आसान होगा। सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी यह समय सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है। पुराने नेटवर्क और संपर्क फिर से सक्रिय हो सकते हैं, जिससे कामकाज में सहूलियत और लाभ दोनों बढ़ेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए नए अनुबंध, साझेदारी या प्रोजेक्ट से लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोग भी अपनी काबिलियत और मेहनत के कारण सम्मान और पहचान प्राप्त कर सकते हैं। घर और परिवार के मामलों में खुशखबरी मिलने के संकेत हैं। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा और पुराने मतभेद दूर होंगे। मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने से जीवन में स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता हो सकती है, बेक्या है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से यह ग्रहण सकारात्मक ऊर्जा, नए अवसर और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित होगा। इस समय अपने निर्णय सोच समझकर लें और व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखें। तुला राशि के लिए यह चंद्र ग्रहण सुख सुविधाओं और समृद्धि का समय लेकर आया है। व्यावसायिक मोर्चे पर लाभ के अवसर बढ़ सकते हैं और जो लोग व्यापार या नौकरी में नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी लेने का सोच रहे थे, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। किसी बड़ी डील या नई परियोजना से ताली वित्तीय और पेशेवर लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में स्थिरता और सम्मान बढ़ सकता है, साथ ही आपके कार्य की पहचान भी बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में चल रही खटास या मतभेद दूर हो सकते हैं। घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। यह ग्रहण मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच के लिए अनुकूल समय है। पुराने तनाव और चिंता दूर होंगे और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह समय लाभकारी है। ध्यान, साधना और मानसिक संतुलन बनाए रखने से लाभ और बढ़ सकता है। निर्णय लेने और नए काम शुरू करने के मामले में संयम और सोच समझकर कदम उठाना आवश्यक है। तुला राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण सकारात्मक परिवर्तन, नई अवसर और जीवन में स्थिरता लाने वाला साबित होगा, बशर्ते इस समय आप संयम और सतर्कता से कार्य करें। सिंह राशि। इस बार का चंद्र ग्रहण सीधे सिंह राशि में लग रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों को सबसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। मानसिक और शारीरिक रूप से अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जैसे सिर दर्द, थकान, आंखों या जोड़ों में असुविधा और चोट लगने की संभावना बढ़ सकती है। कामकाज में जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें। इस समय महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स या जोखिमपूर्ण निवेश टालना बेहतर रहेगा। मानसिक तनाव बढ़ सकता है और भावनात्मक दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए खुद पर अत्यधिक दबाव न डालें। ध्यान, योग या साधना करने से मानसिक शांति बनी रहेगी। व्यक्तिगत रिश्तों में भी संवेदनशीलता अधिक रहेगी, इसलिए किसी बहस या विवाद से बचना उचित रहेगा। धार्मिक दृष्टि से सूतक काल में किसी नए कार्य या शुभ आयोजन से बचें। ग्रहण समाप्त होने के बाद सफेद वस्त्र पहनकर स्नान करें और किसी गरीब या जरूरतमंद को चावल, दाल या चीनी दान करें। संयम और धैर्य बनाए रखने से
ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक संतुलित किया जा सकता है और धीरे धीरे जीवन में स्थिरता लौटेगी। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देता है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं या किसी वित्तीय निर्णय का परिणाम अपेक्षित न हो। निवेश या उधार देने में सावधानी बरतें। कामकाज में भी अड़चनें आ सकती हैं और छोटी छोटी गलतफहमियां तनाव बढ़ा सकती हैं। घर परिवार में किसी बात को लेकर चिंता बनी रह सकती है, इसलिए भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। मानसिक रूप से बेचैनी और अस्थिरता का अनुभव हो सकता है, जिससे आप छोटे मोटे मामलों में जल्दी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में हल्की सावधानी रखें, खासकर पेट और पाचन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण के दौरान किसी शुभ कार्य, नए प्रोजेक्ट या यात्रा से बचना चाहिए। इस समय ध्यान, मंत्र जप और साधना से मानसिक शांति प्राप्त होगी। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और सफेद वस्त्र पहनकर दान करना शुभ होता है। संयम और सतर्कता से काम लेने पर आर्थिक और पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आसान रहेगा। यह समय सीखने और आत्मनिरीक्षण का भी है, जिससे भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को इस ग्रहण के दौरान विशेष रूप से कामकाज और व्यक्तिगत मामलों में सतर्क रहना होगा। बने बनाए कामों में देरी हो सकती है और किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी या अनबन का अनुभव हो सकता है। इस समय मानसिक बेचैनी अधिक रहेगी और छोटे मोटे तनाव भी बढ़ सकते हैं। भावनात्मक रूप से संयम बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि अचानक लिए गए निर्णय या तीव्र प्रतिक्रियाएं नुकसान न पहुंचाएं। कार्यस्थल पर प्राथमिकताओं को समझदारी से तय करें और समयबद्ध तरीके से कासों पूरा से पैदा करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है, खासकर नींद और तनाव से जुड़ी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें। धार्मिक दृष्टि से सूतक काल के दौरान नए कार्य, यात्रा या शुभ कार्यों से बचें। ग्रहण के समय ध्यान, साधना और मंत्र जप करना लाभकारी रहेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद सफेद वस्त्र पहनकर स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना शुभ माना जाता है। संयम, धैर्य और सोच समझकर निर्णय लेने से इस समय के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है और जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण मानसिक दबाव और अस्थिरता बढ़ाने वाला हो सकता है। कामकाज में मन कम लगेगा और छोटी छोटी परेशानियां बढ़ सकती हैं। घर में किसी बुजुर्ग की सेहत या पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते भाग दौड़ बढ़ सकती है, जिससे भावनात्मक तनाव अधिक होगा। जोखिमपूर्ण कार्य या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदेह हो सकते हैं। इस समय संयम बनाए रखना और आवश्यक फैसलों को कुछ समय के लिए टालना लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य पर भी सतर्कता जरूरी है, विशेष रूप से मानसिक और पाचन संबंधी समस्याओं के प्रति ध्यान दें। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण के दौरान शुभ कार्य या नए काम की शुरुआत से बचना चाहिए। ध्यान, साधना और मंत्र जप से मानसिक शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी। ग्रहण समाप्त होने के बाद सफेद वस्त्र पहनकर स्नान करना और जरूरतमंदों को दान करना शुभ होता है। संयम और सतर्कता से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना संभव है और ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।